Hello everyone. In this video, today I am going to explain all about can and could. That means in Hindi if you say what does it mean? Can or could. सकना that means ability. तो जब हम इसको हिंदी में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप ये समझिए कि जहाँ पर भी हमको कैन और कुड इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे भी मैंने इसको प्रयोग किया है, इसका सेंस या इसका मीनिंग कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर इससे ही होता है। तो चाहिए अब डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। लेट अस कम टू द पॉइंट। ओके, आई हैव रिटन हियर मॉडल ऑक्सिलरी। अबाउट दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ओके, now let us see can. I have written here can present. In the next line I have written here could, and I have mentioned here this is a simple past. Let us see one by one कि ये है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए कैन को हम कितने तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैन को हम कहाँ कहाँ पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैन से कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज टू बी सीन हियर। ओके, नाउ जस्ट सी आई हैव रिटन ए सेंटेंस यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ मतलब क्या हुआ कि आप अब जा सकते हैं। अब आप जा सकते हैं तो इसमें क्या दिखा रहा है कि अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है, ऑर्डर देना, आदेश देना है, तो इस तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप एक इंटरेस्टिंग बात और भी देखिएगा यहाँ पर कि जब हम कैन के साथ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो उस पे इनफाइनाइट का टू या जीरन का आईएनजी कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमने लिखा है यू कैन गो नाउ, ऑर्डर दे दिया मैंने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस इन सेम थिंग ही कैन गो। अब देखिए ही कैन गो भी मैंने लिखा तो गो में मैंने कोई भी चेंज नहीं लाया, हमने गो को गोस नहीं किया। ठीक है, दूसरा क्या है, आई कैन सी यू टुमारो। अब आई कैन सी यू टुमारो का यहां पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं आपसे कल मिल सकता हूं। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन जो हुआ है अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि आई कैन सी यू, मैं आपसे मिल सकता हूं। लेकिन जब हमने टुमारो लगा दिया तो यही सेंटेंस आपका चेंज होकर के फ्यूचर टेंस में चला गया है। ठीक, दूसरा फिर देखिए आई कैन स्विम। अब देखिए यहां पर भी जो है वही चीज जो मैंने आपको बताया है कि स्विम के साथ हमने किया है, कोई भी चेंज हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मेन वर्ब एज इट इज रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय इन्फिनिटी का टू भी गायब रहता है या जीएन का जो आईएनजी है, आईएनजी लगा करके जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं वो कहीं भी नहीं रह सकता है, कहीं भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने हिंदी में क्या लिखा है, यू कैन, इंग्लिश में यू कैन गो नाउ मतलब क्या है कि आप अब जा सकते हैं। ये क्या है? ये आदेश है, ऑर्डर है। ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस में लिखा क्या है कि आई कैन सी यू टुमारो, मैं कल आपसे मिल सकता हूं। ठीक है,
अब देखिए हर जगह पे क्या है, सकना मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी को, संभावना को या ताकत को कि कर सकता है, तो ऐसे ही हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आप अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको, है वो क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया कि आई कैन सिट, ये हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही कैन, सॉरी हिंदी में लिखना है ना इसको, अगर हमने इसी सेंटेंस को लिख दिया कि ही कैन, अगर मान लीजिए यस के बाद हमने लिखा कि ही कैन गो नाउ, तो ही कैन गो नाउ का मतलब भी क्या हो गया कि वह अब जा सकता है। ये क्या हो गया, इसका मतलब ही कैन गो नाउ, ठीक है। ऐसे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है कैन के साथ। दूसरी तरफ क्या है, अब देखिए सेंटेंस चीज एक चीज और है, कैन यू रन, कैन यू रन, ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम वो पूछा, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव कैसे प्रश्नवाचक क्या है कि क्या आप दौड़ सकते हैं। दूसरे उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि वो हो सकता है कहे कि नहीं, आई कांट रन, मैं नहीं दौड़ सकता हूं, या उसका दूसरा जवाब ये भी आ सकता है अफर्मेटिव का, यस आई कैन रन। तो अब इससे देखिए आपने क्या है कि इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन आपने किया है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह में डू और डस का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव बनाते थे कि डू यू गो देयर, क्या आप वहां जाते हैं, डस सी सिंग, क्या वो गाती है, लेकिन यहां पर आपको डू या डस के बगैर ही सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन बस ये डिफरेंस क्या है कि ये कैपेसिटी इसको शो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कैन कम। अब इंपॉर्टेंट चीज बहुत आप देखिएगा यहां पर क्या है कि आई कैनॉट कम, मैं नहीं आ सकता हूं। यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि कभी भी आपको कैन नॉट अलग नहीं लिखना है, कहीं पर भी आपको कैन नॉट अलग नहीं लिखता। इफ यू राइट सो, ये गलत होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जो है कैन नॉट जो होता है कैन नॉट के साथ रहता है। और स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे कि हम बोले तो आई विल से आई कांट राइट, आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता हूं। बट when you are going to write कैन नॉट, कि वह नहीं लिख सकता है, जैसे वह ही कैन नॉट राइट, तो उसमें आप कैन और नॉट को अलग मत करिएगा कभी भी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर दूसरा क्या है, आई कैन राइट फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूं। देखिए अब यहां पर भी क्या है, वो इसकी एबिलिटी को शो करता है, वो क्या कर सकता है, वह फ्रेंच लिख सकता है, योग्यता को शो करता है, ठीक, योग्यता को। आई कैन राइट फ्रेंच मतलब क्या हुआ कि मैं फ्रेंच लिख सकता हूं, ठीक। अब मतलब क्या है, ये चीज उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है। अब एक और चीज, अब अगले नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या लिखा हुआ है मैंने। हाँ, अब आप एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर आपने देखा होगा जब स्कूल में पढ़ते भी रहे होंगे, तो आप जब टीचर के सामने या क्लास में जाते होंगे तो आप ऐसा किसी से भी या किसी ऑफिसर के यहाँ भी कोई जाता है, होता है मे आई कम इन सर, है, वो बोलते हैं यस यू मे कम, हाँ आपको आदेश है कि आप आ सकते हैं। लेकिन आजकल की जो स्पोकन इंग्लिश हो गई है उसमें अक्सर आदमी बोलता है कैन आई कम, तो बोलते यस यू कैन कम। लेकिन मैं आपको हमेशा ही बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश में भले ही कैन आई कम आज लिखना शुरू तो हो गया है या यस यू कैन कम, बट आप कभी भी इसको इस्तेमाल मत करिए, नेवर यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, यू ऑलवेज से मे आई कम, यस यू मे कम। ये
मतलब कि बहुत ही अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब मैं अगर कह दूंगा कि कैन आई कम, इसका मतलब क्या है, कैन तो कैपेसिटी को शो कर रहा है ना, लेकिन उसका आपकी कैपेसिटी को वो जज करना है ना, तो इसलिए परमिशन के सेंटेंस में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रिटन इंग्लिश में कई जगह आप पाएंगे कि आदमी कैन से फॉर्मेशन करता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कभी मत इस्तेमाल करिए, यू ऑलवेज से मे। इसीलिए मैंने लिखा है कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, यू मे कम इन, है ना, मे आई कम, मे आई, क्या मैं आ सकता हूं, इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन करिएगा। ठीक, अब दूसरा एक आता है, अब कैन का दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, कैन यू पास द साल्ट, कैन यू पास द साल्ट, ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट का फॉर्म है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी टेबल पर बैठा हूं, मेरे बगल में कोई खाना खा रहा है या मेरे साथ खाना खा रहा है, तो हमने कहा प्लीज, या पहले से हम कहेंगे प्लीज पास द साल्ट, या दूसरी तरह से हम कहेंगे कैन यू, मतलब क्या है, किसी से रिक्वेस्ट करने के फॉर्मेशन में भी जो है हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन यू पास द साल्ट, क्या आप साल्ट मतलब नमक को मेरे पास कर सकते हैं, ये क्या है, ये कैन का रिक्वेस्ट फॉर्म है कि कैन को हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा आता है कैन आई कैरी योर बैग, अब यहां पर क्या है, एक प्रस्ताव देता है, जैसे रिक्वेस्ट मतलब कि हम किसी को अगर मदद करना चाहते हैं तो हमने कहा कि कैन आई कैरी योर बैग, मतलब क्या मैं आपका बैग कैरी कर सकता हूं, ये मेरा, हमने उससे कहा किसी से, लेकिन अब ये है कि दिस इज अप टू ही, कि वो कहता है अरे नहीं तकल्लुफ मत करिए भैया, मैं अपना बैग अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन यह हमने प्रस्ताव किया, एक हमारा एटिकेट है कि क्या मैं आपका बैग ले चल सकता हूं। तो ऐसे फॉर्म सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी हमने लिखा कैन आई कैरी योर बैग, यहां पर ऑफर के मतलब क्या है, प्रस्ताव करता हूं, वो माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले चल सकता हूं। देखिए मैं इसलिए बार बार हिंदी में भी थोड़ा लिख देता हूं, माना कि इसको मैं बहुत तेजी से लिखता हूं, जो कि थोड़ा सा कि आप बाइलिंगुअल होने के नाते आपको समझ में आए कि ये सेंटेंस, क्योंकि मैं हर एक चीज को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन कई बार मैं छोटा बड़ा लिख भी देता हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए दूसरा क्या है, एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, कि अब यहां पर भी हमने कैन का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पर कैन किस चीज को शो करा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, तो दुर्घटना जब किसी के साथ भी हो सकता है दैट मीन्स किसकी की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो उसमें भी आई ऑलवेज यूज कैन। तो हाउ टू यूज कैन, कैन को कैसे हम इस्तेमाल करें कि सेंटेंस फॉर्मेशन हो सके, तो दिस इज द वे एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, दिस शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि अगर कोई संभावित चीज है तो ऐसे सेंटेंस का भी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी के फॉर्म में भी नाउ यू कैन यूज कैन, आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या है, वॉट डज इट शो, ये शो करता है कि एबिलिटी, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या हुआ यहां पर देखिए कि कैन का मतलब क्या है, वो एबिलिटी को बता रहा है, उसकी योग्यता को बता रहा है, वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसको दूसरे वे में भी आप लिख सकते हैं कि आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू गो, आई एम एबल टू स्पीक, मतलब क्या है कि मेरे अंदर वो योग्यता है, मेरे अंदर मैं ऐसा योग्य हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो लेकिन अब यहां पर क्या है, अब आप देखेंगे कि जब दूसरा सेंटेंस ये सेम सेंटेंस को हमने कैसे बनाया हुआ है, इसीलिए कि आपको ये मालूम हो कि हम उसको दूसरे वे में भी कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन आई कैन स्पीक इंग्लिश, दूसरे सेंटेंस को इन द सेम वे आई फॉर्म द नेक्स्ट सेंटेंस हियर,
आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब इसको जब मैं लिख रहा हूं तो बी क्या है, ये क्या है, एबल टू स्पीक, और एबल टू लगा करके हमने क्या किया है कि सेंटेंस को फॉर्मेशन बना दिया है। ठीक, फिर आता है ही कैन हैव हर्ड द न्यूज। अब यहां पर कैन को किस तरीके से प्रयोग किया गया है, यहां पर कैन एक पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। कैसे पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, लेट अस सी हियर। वो क्या कहता है, वो कहता है ही कैन हैव हर्ड द न्यूज, पॉसिबिलिटी संभावना है, पास्ट टेंस। अब देखिए यहां पर कहने को तो कैन प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक जगह पर आपको दिखाया कि मैं फ्यूचर का भी प्रयोग कर रहा, लेकिन सेंटेंस को सेंटेंस तो बोला जा रहा है प्रेजेंट में ही, लेकिन वो पॉसिबिलिटी किसकी बात को शो करा के, पास्ट टेंस। ही कैन हैव हर्ड द न्यूज, वह समाचार को सुना होगा, सुना नहीं भी होगा। आइदर पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर और नाइदर मैं पढ़ा चुका, इसलिए मैं सेंटेंस कि दोनों संभावनाएं, को सुना भी होगा नहीं भी सुना होगा। तो दिस वे हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। नाउ आई हैव रिटन हियर ही कैन हैव हर्ड द न्यूज, ओके, पॉसिबिलिटी, बस पॉसिबिलिटी कहां की बता रहा है, पास्ट टेंस की, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को वो नहीं बता रहा है। अब आइए, अब देखिए कुड, आई हैव रिटन द थिंग इज कुड। कुड क्या है, कुड इज द सिंपल पास्ट ऑफ कैन। अब देखिए यहां पर क्या है, कुड का कैसे कैसे किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, कुड आई यूज योर पेन। अब कहने को तो ये पास्ट टेंस है, लेकिन आपको नॉर्मल इंग्लिश में जब आप किसी से रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलते हैं, या जैसे कि मे आई यूज योर पेन, तो उसी तरीके से कुड क्या है, एक रिक्वेस्ट का एक पोलाइट वे है। तो वो कहता क्या है, कुड आई यूज योर पेन, वो रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आपका कलम या पेन, ही लिख देते हैं, पेन प्रयोग कर सकता हूं। अब इसमें क्या है, इसको रिक्वेस्ट का फॉर्म है, ठीक है। दूसरा क्या है, यू कुड बी राइट, कहने को क्या है, कुड को तो सिंपल पास्ट है, लेकिन वो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि कोई आदमी, जैसे मान लीजिए हमने कोई बता रहा है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, तो उसी ने डिस्प्यूट किया कि नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, या वो बता रहा है कि हमारे समझ से ऐसा हुआ होगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं, यू कुड बी राइट, हो सकता है कि आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी हम कैसे सेंटेंस में आते हैं, उसमें भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। करते बोलते तो क्या है, बोलते हम प्रेजेंट में ही है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बताए, यू कुड बी राइट, आप सही हो सकते हैं। कुड आई सी यू एन इवनिंग, अब नाउ आई हैव रिटन हियर कुड आई सी। अब देखिए कुड का, कुड क्या है तो कहने को सिंपल पास्ट, लेकिन ये जो है, अब आप ये देख रहे हैं कुड आई सी यू इन इवनिंग, क्या मैं, अब इवनिंग क्या है, फ्यूचर को बता रहा है कि क्या मैं आपसे सायंकाल या संध्या या शाम को मैं मिल सकता हूं। तो ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी कुड का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कुड के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं, इसका कुड कि कुड का कोई पास्ट नहीं होता है और कुड का कोई फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुड जो है इसका प्रेजेंट के है तो पास्ट एक तरह से, लेकिन एक तरह से आप देखेंगे इसका अब कोई पास्ट नहीं होता है कुड का, और कुड का कोई फ्यूचर नहीं होता, कैन का तो है सिंपल पास्ट। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हेन ही वाज यंग ही कुड सिंग वेरी वेल, जब वह नौजवान था तो क्या कर सकता था, व्हेन ही वाज यंग, जब वह नौजवान था क्या कर सकता था, ही कुड सिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गा सकता था। इट मीन्स कि इन दिस सेंटेंस ही शो व्हाट ही शो, क्या शो कर रहा है कि उसकी एबिलिटी को, उसकी पावर को, कि जब वो नौजवान था तो वो गा सकता था,
ठीक है ना, ही वॉज एबल, इस तरह के भी सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं। फिर देखिए अब थर्ड, या दिस कुड बी माई कार, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। देखिए सब सेंटेंस फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है तो सिंपल पास्ट, लेकिन सब प्रेजेंट को यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे किसी ने कहा यार वो कार लेकर के जा रहा था, वहां पे मैंने देखा, या ये कार है, एक ही कलर का नंबर मैंने नहीं देखा, तो हमने कहा कि दिस कुड बी माई कार, यह मेरी कार हो सकती है ना। तो है तो पॉसिबिलिटी, ये इस्तेमाल का शो कर रहे हैं कुड, लेकिन ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए बता रहा है कि ये मेरी कार हो सकती है। ऐसे भी आप कुड का प्रयोग करके सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कुड आई रेस्ट फॉर एन आवर, ही आस्क ही कुड अटेंड द मीनिंग। अब देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, वो एक परमिशन ले रहा है। कुड आई रेस्ट फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे के लिए आराम कर सकता हूं। इस तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन भी कुड के साथ होता है। कुड आई रेस्ट, क्या मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए आराम कर सकता हूं। अब देखिए यहां पर दूसरा सेंटेंस फॉर्मेशन हो रहा है, ही आस्क ही कुड अटेंड द मीनिंग। यहां पर क्या है, ही आस्क, ये परमिशन मांग रहा है कि वो ही आस्क, उसने पूछा, ही आस्क इफ, नरेशन में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, कि ही कुड अटेंड द मीटिंग, उसने पूछा, परमिशन है, ही आस्क्ड इफ, क्या वह, ही कुड अटेंड द मीटिंग, क्या वह मीटिंग को अटेंड कर सकता है, क्या वो बैठक में भाग ले सकता है। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ। अब आई फिर दूसरा, फिर वंस अगेन पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू टेल मी द टाइम। अब देखिए क्या है, वो कहता है क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। अब यहां पर भी देखिए क्या है, फिर वही चीज है, कुड है तो सिंपल पास्ट, लेकिन इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं, प्रेजेंट। प्रेजेंट पे कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन हिंदी में कैसा कहता है, कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट वन इज द कार इज नॉट इन द गैरेज, कार गैरेज में नहीं है ना। द कार इज नॉट इन द गैरेज। देखिए मैंने जो सेंटेंस लिखा उसको मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। मैं लिखने के लिए बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए मैं, आप उसको ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके थोड़ा भी समझेंगे या स्लो स्पीड से। द कार इज नॉट इन द गैरेज, कार गैरेज में नहीं है। तब क्या कहता, सेंटेंस क्या होता है, राम कुड हैव टेकन इट आउट, अनसर्टेनिटी को बता रहा है, अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि राम कुड हैव टेकन, कुड हैव टेकन का मतलब कि वह ले जा सकता है। ठीक है ना। तो राम कुड हैव टेकन इट आउट, हो सकता है कि राम जो है इसको बाहर ले गया हो। कुड हैव टेकन, इसको सेंटेंस में क्या है, वो कुड हैव टेकन, तो कुड के साथ जो है हैव के साथ थर्ड फॉर्म पार्ट से लगा करके सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया है। अब यहां पर फिर क्या है, अनसर्टेनिटी है ना, क्लियर नहीं कि राम ले गया है कि नहीं ले गया है। दूसरा क्या है, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट बट यू डिडंट। अब देखिए कुड के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है कि आप ये कर सकते थे, आप ये कर सकते थे, यू कुड हैव डन इट, यू कुड हैव गॉन देयर, वहां जा सकते थे, यू कुड हैव रन, आप दौड़ सकते थे, है ना, यू कुड हैव कम अर्लियर, आप जल्दी आ सकते थे। लेकिन यहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, कुड हैव के बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो इस चीज को जहां पर कि सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कि यू कुड हैव डन इट, आप ये कर सकते थे, मतलब क्या है कि
आप ये कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं. दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर बट यू डिडंट. द थिंग विच यू कुड हैव डन बट यू डिडंट, मतलब आपने नहीं किया. इन द सेम इन दिस फॉर्मेट यू कैन ट्रांसलेट इट. अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नई चीज और बताऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय. टिल देन, ओके, बाय बाय.